हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग 50 क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट सीरीज़ में सेट 7 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 से सेट 6 तक कंप्लीट कर लिया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो यह सेट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है और आप लोग इस सेट को टेस्ट की तरह लीजिएगा और अंत में अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र ये उपाध्यक्ष को संबोधित करते हैं। वहीं राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो इनमें से कौन से अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29। ये सभी मूल अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। इसके अलावा जितने भी मूल अधिकार हैं वो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो किन किन राज्य में? भारत के 6 राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। तो वो कौन से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इन 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? पंजाब। पंजाब में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्य कथन चुनिए। तो इनमें से क्या है? राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो ये गलत है। 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। प्रत्याशी उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा चुनाव लड़ रहा है, तो ये गलत है। किसी भी राज्य का दूसरे राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? नहीं, राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, तो ये सही है। अनुच्छेद 331 के तहत 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं लोकसभा में, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, गणपूर्ति के लिए 10% सदस्यों की संख्या होना आवश्यक है। तो राज्यसभा में 250 सदस्य हैं, तो गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य चाहिए? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो भारत की नागरिकता जो यह 5 तरीके से मिलती है। कौन कौन से तरीके से? वंशानुक्रम, जन्म, देशीकरण, पंजीकरण और भूमि विस्तार से। तो इसमें क्या कौन सी आवश्यक नहीं है? तो अधिग्रहित संपत्ति, यह भारत के नागरिक होने के लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो अभिक्रिया दर पर कौन सा कारक कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो ये एंथैल्पी में परिवर्तन। बाकी तापमान, दाब, सांद्रता, इन सभी को बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो ये किसका सदस्य है? तो ये फुलेरिन्स का है। और फुलेरिन क्या है? कार्बन का अपरूप। और इसके अलावा कार्बन के 2 और अपरूप होते हैं, कौन कौन से? हीरा और ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? तो देख लेते हैं पहले, पीतल। पीतल भी मिश्र धातु है, तो इसमें पीतल किससे किससे मिलकर बना होता है? तो तांबा और जस्ता। जर्मन सिल्वर ये बना होता है तांबा, जस्ता और निकेल से मिलकर। और बेल धातु ये बना होता है तांबा और टीन से मिलकर। और गन मेटल ये तांबा, जस्ता और टीन। तो इसमें जिंक किस में नहीं है? तो बेल धातु। ये बेल धातु किससे बना है? तांबा और टीन से। तो इसका आंसर हो जाएगा बेल धातु, जिसमें जिंक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? तो फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर ये होता है एस्बेस्टस के कारण। वहीं कैडमियम के कारण इटाइटाई नामक रोग होता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है और आयोडीन की कमी से ग्वाइटर यानी कि घेघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना यह हुई थी 1906 ईस्वी में। और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और 1907 में कांग्रेस में प्रथम बार पृथक्करण हुआ था, जिसमें गरम दल और नरम दल टूटकर
अलग हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक ये थे महादेव गोविंद रानडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष है? तो गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ ये हुआ था 12 मार्च 1930 को, और वह दांडी कब पहुंचे थे? तो 6 अप्रैल 1930 को, और 4 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है, और 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन जो है ये सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। तो IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना जो है ये 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुई थी, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और इसके सदस्य कौन कौन हो सकते हैं? वे देश जो कि विश्व बैंक के सदस्य हों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अंशदान करते हों, वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न सार्वजनिक उपकरण में से कौन सा महारत्न नहीं है? तो इनमें से कौन सा महारत्न नहीं है? तो ये BSNL है, और महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? ये 10 है। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार ये थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो रिजर्व बैंक का कार्य क्या है, क्या नहीं है? तो जनता से प्राप्त जमा पर ब्याज देना, यह रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। तो तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण कौन सी क्रांति है? तो ये है पीली क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, और भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय ये है जनेवा में, और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? तो मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। और किस समिति की अनुशंसा पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। और से किस भाग में जोड़ा गया? तो भाग 4A में जोड़ा गया। वहीं अगर देखते हैं तो भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? तो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह कथन किसने कहा था? ये कहा था हिगेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव ये कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? तो पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा ये की गई थी 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई। अगर हम अदर ऑप्शन को देखते हैं तो 1969 में इसरो की स्थापना की गई, और 1958 में DRDO की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा बाघ अभ्यारण्य ये है अरुणाचल प्रदेश में। वहीं केरल की बात करें तो केरल में पेरियार और पराम्बिकुलम बाघ अभ्यारण्य है, और तमिलनाडु में अन्नामलाई, सत्यमंगलम, मुंदुथुरई ये सभी बाघ अभ्यारण्य है, और बिहार में एकमात्र वाल्मीकि नगर बाघ अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेफा है, तो नेफा का क्या अर्थ है? नेफा का अर्थ है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो नेफा का अर्थ है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। वानिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइफाइड फैलता है, तो टाइफाइड कैसे फैलता है? तो दूषित पानी और खाद्य पदार्थ से। जब हम दूषित पानी और खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं तो टाइफाइड होने का खतरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुनहरा चावल
किस रोग से बचाव में सहायक होता है? तो सुनहरा चावल, इसमें क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। और इनमें से जीरोप्थेल्मिया जो है ये विटामिन ए की कमी से होती है, जिसमें कि विज़न का प्रॉब्लम आता है। तो सुनहरा चावल जीरोप्थेल्मिया के बचाव में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये हुआ कब था? 1987 ईस्वी में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था। और ये किससे संबंधित है? ये है ओजोन परत के संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन किस संदर्भ में हुआ था? तो 1994 में जापान के योकोहामा शहर में जो सम्मेलन हुआ था ये हुआ था प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के लिए। वहीं अगर हम पृथ्वी सम्मेलन देखते हैं तो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1992 ईस्वी में, और ये हुआ था रियो डी जेनेरो में। और ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ताप वृद्धि के लिए हुआ था 1997 में जापान के क्योटो शहर में। और वन विनाश को रोकने के लिए 1980 ईस्वी में वन संरक्षण अधिनियम लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो 1567 में जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उस समय वहाँ का शासक उदय सिंह थे। वहीं महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की युद्ध हुई थी। और बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह का मकबरा स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा ये स्थित है बिहार के सासाराम में। और कालिंजर में शेरशाह का मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो कथा सरित सागर के लेखक ये हैं सोमदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग ये किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। वहीं राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। वहीं महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्य कथन चुनिए। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, तो ये सही है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का स्थापना जो है, वित्त आयोग का गठन जो है ये राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब प्रारंभ की? तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली ये प्रारंभ की गई थी 1909 में मार्लेमिंटो सुधार के तहत। वहीं अगर अदर ऑप्शन को देखते हैं तो 1892 में भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था। और 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस ये मनाया जाता है 22 मार्च को। वहीं 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को मनाया जाता है जैविक विविधता दिवस। और 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होने का क्या कारण है? तो पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण। वहीं अगर पेयजल में पारा की अधिकता होती है तो इससे मिनीमाता रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी किस ताप पर उबलेगा? अगर वायुमंडल दाब जो है ये 76 सेंटीमीटर से कम होगा तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम के ताप पर ही उबलने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है, ये कौन सा ग्रह है? ये है बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है और एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है ये 10% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो गारो पहाड़ियों ये
संतरा के उत्पादन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी ये कौन सी है? अनाईमुड़ी, जो कि अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं दोदाबेटा जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और कलसुबाई ये उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। और कुद्रेमुख ये दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो रॉकेट प्रणोदन में ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? तो 1813 ईस्वी में क्या हुआ था? तो आंशिक रूप से जो कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था इसे समाप्त किया गया था, और लेकिन चीन और चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार मौजूद था। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया, तो आंशिक रूप से व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था, ये सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त किया गया, तो ये पूर्ण रूप से नहीं होगा, क्यों ये आंशिक रूप से समाप्त किया गया, तो ये ऑप्शन गलत है। ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास करने की स्वतंत्रता दे दी, तो ये सही है। चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा था, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें कौन सा अंग नहीं है 1813 के चार्टर एक्ट का? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद की प्राक्कलन समिति है, तो संसद की प्राक्कलन समिति ये क्या है? एक स्थायी समिति है, और इसका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है, जिसमें सभी सदस्य ये लोकसभा के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? तो वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, तो ये गलत है। राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान से निर्धारित है, तो ये सही है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है, तो ये भी सही है। और संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन ये हो जाएगा ए, कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है। तो बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो प्रत्येक प्राचल में समान भार दिया गया है, तो ये कथन गलत है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह सेट अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।